हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैत और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। भिवंडी शहर में ऐसा लग रहा है कि बस इतिहास पे इतिहास लिखे जाएंगे और एक नई नई कहानी जो है वो लिखी जा रही है। एक तो समझ नहीं आ रहा कि जो दूसरी पार्टियां हैं उनके टिकट किसको जा रहे, कहाँ जा रहे, कैसे जा रहे, कौन दे रहा है, ये एक गणित लोगों की समझ से बाहर है। दूसरी तरफ वहीं बीजेपी एक के बाद एक कैंडिडेट इस तरीके से आ रहे हैं कि अनअपोज जीत कर आ रहे, अनअपोज जीत कर आ रहे हैं। मैं समझता हूँ मिली जानकारी के मुताबिक तकरीबन 6 कैंडिडेट इनके अनअपोज जीत कर आ रहे हैं। आज हमने उनसे बातचीत की है कि भाई ये क्या मामला है कि आप अनअपोज जीत कर आप भी आ गए। इसके पहले भी आप लोगों ने 1-2 वीडियो देखा होगा, उसमें भी लोगों ने बताया कि वो अनअपोज जीत कर आ गए। तो वार्ड नंबर 16 से 2 से 3 लोग शायद अनअपोज जीत कर आए। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानने की ये कोशिश करेंगे ये मामला क्या है, उसके अलावा ये क्या विजन है इनके पास कि अगर भिवंडी शहर में वो जब सभा में बैठेंगे, जब वो नगर पालिका में बैठेंगे तो विजन क्या है। क्योंकि नौजवान तबका अगर काम करने के लिए आता है तो बहुत ही जोशो खरोश के साथ काम करता है। तो चलिए एक एक करके उनसे जानते हैं कि उनका विजन क्या है, आगे वो किस तरह से काम करेंगे और पब्लिक के दिमाग में ये जो कंफ्यूजन है अनअपोज जीत कर आने वाला, इसके बारे में उन्होंने क्या कहा, आइए दिखाते हैं आपको। राजू भाई क्या कहेंगे जिस तरीके से देखने में आ रहा है कि आप अनअपोज जीत कर आ रहे हैं, इसके बारे में। नमस्ते। पहले तो मुझे जो जीतने के पीछे जिसका एक प्रमुख हाथ है, जिसका कारण है महेश जी चौगुले, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने जो प्रयास किया उसको सफल करके मुझे जो चुन के आने में उनका एक बहुत बड़ा सहयोग था। और भाजपा की तरफ से मुझे टिकट दिया गया, जबकि भाजपा की जो यहाँ पे पुरानी सीटें थी उनके जगह पूरा युवा पैनल यहाँ पे खड़ा किया गया, जैसे कि मेहुल पाटिल है, राजेश जी शेट्टी है, मनोज ठाकुर है और मैं राजू चौगुले। तो मैं लोगों को बोलना चाहूँगा कि ये अपना पूरा पैनल चुन के आना चाहिए। ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये सिर्फ एक तरफा मतलब बोलते हैं ना कि मैं बिन विरोध हो गया क्योंकि मेरे सामने कोई कैंडिडेट बचा नहीं, तो उसकी वजह से मैं बिन विरोध हुआ हूँ। लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा 16 नंबर से बीजेपी की ये तीनों और चारों सीट आपके लिए मतलब जनता के लिए यहाँ पे मौजूद रहेगी और उनकी सेवा में कार्यरत हो जाएगी। भिवंडी शहर में पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है कि ये अब जो राजनीति हो रही है ना बहुत अलग तरीके से हो रही है। कुछ पार्टियों में ऐसा है कि लोगों को टिकट ही नहीं मिल रही है और आपकी पार्टी में ऐसा है कि बिना अपोज के मतलब वो जीत कर आ रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं आप इसको? देखो कैसा है, हमारे देश में जो है मोदी जी अपनी कुर्सी संभाल रहे और देश को संभाल रहे, वैसे ही हमारे महाराष्ट्र में देवेंद्र जी बहुत अच्छे से मतलब जो उनका कार्य है लोगों तक पहुंच रहा है। लाड़की बहन योजना है और बहुत सारे योजनाओं का लाभ लोग भी उठा रहे, उसमें लोगों का फायदा है और लोग हमें जानती है कि बीजेपी को वोट देने से उनके परिसर में जो विकास होगा वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की तरफ से ही हो सकता है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है नगर पालिका चुनाव में भी उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा करके भाजपा को ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाने के लिए युवाओं को उतारा है। और जो भी कैंडिडेट भाजपा की तरफ से उतरे हैं वो सब साफ नियत के हैं और लोगों के बोलते हैं ना परेशानी में उठने बैठने वाले और उनके लिए दौड़ने वाले लोग हैं। क्योंकि मेरे जितने मतलब तालुकात के लोग हैं वो सब युवा है और युवाओं ने एक अलग ही ताकत होती है जो घर घर जाके अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने परिसर को सभी को कन्विंस करके बीजेपी को वोट देने के लिए और काम करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। क्या लगता है मतलब इस बार बीजेपी मेयर बैठाएगी? ऐसा का मेयर 100% बैठेगा क्योंकि बीजेपी का मैं बताता हूँ आपको, भिवंडी का ऐतिहासिक दिन है जिसमें 6 सीट जो बीजेपी की है अनअपोज चुन के आई है। सेंट्रल में गवर्नमेंट आप बीजेपी की, स्टेट में गवर्नमेंट बीजेपी की, अब नगर पालिका में भी बीजेपी। जरूर। तो क्या प्लान है आपके पास कि भिवंडी को किस तरह से आप डेवलप करेंगे और किन किन मुद्दों पर काम करेंगे? भिवंडी के अभी जो लोकल के विषय है वो हम संभाल लेंगे और जो बड़े विषय है वो आमदार साहब बैठे हैं, खासदार साहब बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि देवेंद्र जी ज़्यादा से ज़्यादा निधि भिवंडी के लिए देंगे और उसका विकास का जो प्लान बनेगा उसमें पद्मानगर 16 नंबर वार्ड हुआ या फिर जहाँ पे बीजेपी के हमारे कैंडिडेट खड़े हैं वो अच्छे से विकास भी कर पाएंगे। कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा निधि बीजेपी, हम लोग मतलब ऐसा समझते कि हम बीजेपी के हैं तो हमें निधि भी अच्छी मिलेगी क्योंकि सरकार सेंट्रल में भी है और स्टेट में भी है, तो भिवंडी में भी होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा निधि आएगी तो हम काम भी करने में सफल रहेंगे। किन मुद्दों पर फोकस रहेगा आपका जब अगर आप वहाँ पर बैठेंगे सभा में? किन मुद्दों पर पहले आवाज उठाएंगे? कई मुद्दे हैं, रास्ते हैं, गटर है, लोगों के कचरे की तकलीफें है, फिर पानी को लेके बहुत सारी तकलीफें है। तो ऑलरेडी 100 MLD पानी का तो देवेंद्र जी ने डिक्लेयर कर ही दिया है। तो आने वाले दिनों में रास्ते, गटर और बाकी के जो कचरे के जो विषय है, जो नगर सेवक के हक के विषय है, तो वो नगर सेवक पूरा करेंगे। कुछ क्लियर करेंगे ये कंफ्यूजन जो लोगों के माइंड में चल रहा है कि अनअपोज जीत कर आना, वो लोगों को समझ नहीं आ रही चीजें? नहीं, कुछ ऐसा ये कोई गणित नहीं है। इसमें यह है कि जो बीजेपी का पैनल खड़ा है वो बहुत ताकतवर है। तो मुझे ऐसा लगता है जो भी बाकी के कैंडिडेट आए हैं
दूसरे कांग्रेस की तरफ से या किसी की तरफ से, तो वो उतने काबिल नहीं है कि हमसे मतलब वो चीज़ जीत के लेके जाए। तो हमें ऐसा लगता है कि हम ऑलरेडी मतलब लड़के भी जीत सकते थे, लेकिन जो बिन विरोध मिला है वो एक तोहफा है हमारे लिए।